अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खरूज 18 बाब। और जो कुछ खुदावंद ने मूसा और अपनी कौम इसराइल के लिए किया और जिस तरह से खुदावंद ने इसराइल को मिस्र से निकाला, सब मूसा के खुसर यत्रू ने जो मदियान का काहिन था सुना। और मूसा के खुसर यत्रू ने मूसा की बीवी सफूरा को जो मैके भेज दी गई थी और उसके दोनों बेटों के साथ लिया। इनमें से एक का नाम मूसा ने ये कहकर जरसूम रखा था कि मैं परदेश में मुसाफिर हूँ, और दूसरे का नाम ये कहकर लाजर रखा था कि मेरे बाप का खुदा मेरा मददगार हुआ और उसने मुझे फ़िरौन की तलवार से बचाया। और मूसा का खुसर यत्रू उसके बेटों और बीवी को लेकर मूसा के पास उस बियाबान में आया जहाँ खुदा के पहाड़ के पास उसका डेरा लगा था। और मूसा से कहा कि मैं तेरा खुसर यत्रू तेरी बीवी को और उसके साथ उसके दोनों बेटों को लेकर तेरे पास आया हूँ। तब मूसा अपने खुसर से मिलने को बाहर निकला और कुरनक्श बजा लाकर उसको चूमा, और वो एक दूसरे की खैर आफियत पूछते हुए खैमे में आए। और मूसा ने अपने खुसर को बताया कि खुदावंद ने इसराइल की खातिर फ़िरौन के साथ क्या क्या किया और इन लोगों पर रास्ते में क्या क्या मुसीबतें पड़ी और खुदावंद उनको किस किस तरह बचाता आया। और यत्रू इन सब एहसानों के सबब से जो खुदावंद ने इसराइल पर किए उनको मिस्रियों के हाथ से नजात बख्शी बाग हुआ। और यत्रू ने कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फ़िरौन के हाथ से नजात बख्शी और जिसने इस कौम को मिस्रियों के पंजे से छुड़ाया। अब मैं जान गया कि खुदावंद सब मबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गरूर से किए उन पर गालिब हुआ। और मूसा के खुसर यत्रू ने खुदा के लिए सोख्तनी कुर्बानी और ज़बिये चढ़ाए। और हारून और इसराइल के सब बुजुर्ग मूसा के खुसर के साथ खुदा के हजूर खाना खाने आए। और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया तो उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्या आप अकेला बैठता है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब ये है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उसमें से कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के एहकाम और शरीयत उनको बताता हूँ। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा कि तू अच्छा काम नहीं करता, इससे तो क्या बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कतई घुल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू अकेला इसे नहीं कर सकता। सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूँ और खुदा तेरे साथ रहे। तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर और इनके सब मामले खुदा के पास पहुँचा दिया कर, और तू रसूम और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर, और जिस रास्ते इनको चलना और जो काम इनको करना हो वो इनको बताया कर। और तू इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हों, और उनको हजार हजार और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकिम बना दे कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करें। और ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास रहें, छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करें। यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे तो तू सब कुछ झेल सकेगा और ये लोग भी अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे। और मूसा ने अपने खुसर की बात मानकर जैसा उसने बताया था वैसा ही किया। चुनांचे मूसा ने सब इसराइलियों में से लायक अशखास चुने और उनको हजार हजार और 100 और 50 और 10 आदमियों के ऊपर हाकिम मुकर्रर किया। सो यही हर वक्त लोगों का इंसाफ करने लगे। मुश्किल मुकदमात तो वो मूसा के पास ले आते थे, पर छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर देते थे। फिर मूसा ने अपने खुसर को रुखसत किया और वो अपने वतन को रवाना हो गया। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।